बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ कुशादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। ये सुबह का टाइम था और नमाज़ फ़जर से फ़ारिग होने के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, सूरत मुल्क की तिलावत कर रही थी, और साथ में सूरत फ़जर और कुरान पाक का एक पारा पढ़ना होता है, और सूरह यासीन भी पढ़नी होती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह ये काम ज़रूर करना होता है, इससे बहुत सुकून मिलता है। सारा दिन सुकून वाला गुज़रता है कि अल्लाह पाक का सुबह उठते ही नाम लिया, जिसने हमें पैदा किया है, जिसकी हम नेमतें, दौलतें और रहमतों में हैं। हमें अल्लाह पाक अच्छा रिज़्क़ अता फ़रमा रहे हैं, खाने को पीने को, तो हम उसका हर दफ़ा कह रही हूँ, हर दम शुक्र अदा करें, और करना भी चाहिए। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक होंगे। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतें, दौलतें, नेमतें, ख़ासकर जो बूढ़े हैं और जो बीमार हैं इन पर अपनी ख़ास नेमतें और अपनी रहमतें, बरकतें, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए उनको, और उनको तंदुरुस्त तवाना रखे। आमीन। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिन में काफ़ी गर्मी होती है। अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश फरमा दे हम मुसलमानों पर। आमीन। और ये नमाज़ फ़जर से और कुरान पाक की तिलावत के बाद नाश्ता बनाने लगी थी अब्बू के लिए। ये तोफ़लंगा भिगोई हुई थी, तकरीबन 3 खाने के चम्मच हाफ़ गिलास पानी में, और ये 10 से 15 मिनट में भीग जाती हैं। तो ये गर्मियों में बहुत अच्छा इसका होता है, इसके फ़ायदे होते हैं। ख़ासकर सुबह सुबह पी लें आप, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप ये पी लें, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। और उसमें चीनी मैंने मिक्स कर ली थी हस्ब ज़रूरत जितनी आपको चाहिए, और ये 2 गिलास मैंने दूध लिया था, और इसमें ये तोफ़लंगा डाल दिए। चीनी वाली चीनी मिक्स कर ली थी पहले, क्योंकि दूध ठंडा है, तो तोफ़लंगा जो थी वो नॉर्मल पानी में भिगोई हुई थी मैंने, तो इसलिए उसमें मैंने चीनी मिक्स कर ली थी पहले से। और ये इन दोनों को मिक्स कर लिया है दूध में। और ये वाला मशरूब आपको राहत बख्शता है, सुकून बख्शता है। आप सुबह सुबह पी कर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो तोफ़लंगों की तासीर तो बहुत ठंडी है, तो इसलिए आप गर्मी में ज़रूर यूज़ करें इसे। इसमें मैंने थोड़ा सा जामे शीरी डाला था, ये कम था, तो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल लें, नहीं भी डालना चाहें ना डालें। तो ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसमें ऐड किया था, और ये डाल के इसको करना है मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखें तोफ़लंगा इतनी नज़र आ रही है। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम भी डाल लें, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी, लेकिन इतनी तो होनी चाहिए। फिर ही आपको इससे कोई रिलीफ़ मिलेगा, आपको बेहतर महसूस होगा। जो गर्मी में काम करते हैं सारा दिन, इतनी गर्मी है, तो हमारे जो मर्द हैं, हमारे बाप, हमारे भाई, शौहर, बेटे, सब इतनी गर्मी में काम करते हैं, तो आप उनका ख्याल ज़रूर किया कीजिए गर्मियों में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो इसलिए ठंडे मशरूबात दिन में, दोपहर में, रात में ज़रूर दिया करें घर वालों को। और ये सुबह का टाइम था तो अब्बू के लिए नाश्ता बना रही थी। उनके लिए फ्राई अंडा किया था, और ये ब्राउन ब्रेड, इसको तो हल्का सा सेक लेना है तवे पे कि नरम पड़ जाए। ठंडी है, फ्रिज से रखी हुई निकाली है, तो इसलिए थोड़ा इसको सेक लेती हूँ। तो ये इनका डेली का नाश्ता होता है। कभी तरबूज भी खा लेते हैं, लेकिन आजकल तरबूज नहीं खा रहे। ब्रेड और अंडा और साथ में दूध। और ये देखें, और ये मैं ब्रेड स्लाइस पे लगा रही हूँ शहद। ये असली शहद है, ये हमें गांव से मिला हुआ है। गांव में हमारे हैं, जहाँ से हमें मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। ये कोई वो नहीं है, फार्मी नहीं है, मतलब पता है कि ये बिल्कुल 100% एक नंबर असली शहद है। तो ये सर्दियों में लेके आए थे, तो ब्रेड पे लगा लेते थे कभी कभी, तो आज मुझे फिर कह रहे थे मुझे ब्रेड पे लगा दो।
और ये तकरीबन 9 का टाइम था और मेरा नाश्ते का टाइम था। मुझे भूख लग रही थी। आजकल तो मोस्टली लेट ही नाश्ता होता था, घर में सब थे तो तकरीबन दोपहर हो जाती थी। नाश्ता दोपहर में होता था, सब सो रहे होते थे, रात लेट नाइट सोते थे तो सुबह भी लेट ही उठते थे। तो मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी। मैंने अंडा बना लिया था। अंडे में चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक डाला और उसको एक ऑमलेट छोटा सा बना लिया और साथ में एक रोटी ली और साथ में चने की दाल और घी का थोड़ा सा सालन था, वो मैंने ले लिया। एक रोटी है और साथ में ये दोनों चीज़ें हैं और ये मेरा नाश्ता है। सुबह का नाश्ता हेल्दी होना ज़रूर चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग नाश्ता नहीं करते और भूखे ही घरों से निकल जाते हैं अपने काम पे, अपनी ड्यूटीज़ पे। तो ये नहीं करना चाहिए, एक हेल्दी नाश्ता होना चाहिए। गर्मी है या सर्दी है, नाश्ता अच्छा करना चाहिए, तो फिर ही आप सारा दिन चल सकोगे। अच्छा नाश्ता किया होगा, अगर आपने अच्छा नाश्ता नहीं किया होगा तो आपकी सेहत ख़राब होगी और आप काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आप दिन ब दिन वीक होते जाएंगे, आपके जिस्म को कमज़ोरी महसूस होगी। तो इसलिए आप प्लीज़ ये ना किया करें, नाश्ता ज़रूर किया करें। अब तो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में सुबह सुबह आप दूध बना लें, ये जो मैंने अभी शुरू में बनाया था तो फलौंगा वाला दूध बना लें, लस्सी बना लें दही की मीठी वाली, वो पी लें। तो जैसे भी जो भी आपको पसंद होता है वो बनाएं और ज़रूर नाश्ता किया करें। और ये मैं बना रही थी मक्खन। मलाई काफ़ी जमा हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो मक्खन बना लेती हूँ। मक्खन मैंने डाला है 1 चम्मच, जैसे सालन डालते हैं वो भरा हुआ डाला है इसमें मलाई का, और साथ में थोड़ा ठंडा पानी डाला था और थोड़ा नॉर्मल टूटी वाला पानी, क्योंकि मलाई ठंडी थी फ्रिज में नीचे रखी हुई थी तो इसलिए नॉर्मल पानी ही नहीं काफ़ी, इसमें थोड़ा ठंडा भी जाएगा फिर अच्छे से मक्खन निकल आएगा। और ये देखिए ऊपर मक्खन निकल आया है। और ये मैंने स्पैचुला लिया है, स्पैचुला की मदद से मक्खन ऊपर से उठा लूँगी और अलहदा से एक बर्तन में निकालती जाऊँगी, ऊपर से उठा के। और जो नीचे से लस्सी होगी वो वाली वेस्ट कर देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हैं, आपको मक्खन निकालना नहीं आता तो आप छलनी भी कोई ले लें, जिससे चाय भूनते हैं बड़ी वाली, उसमें छान लें और उसको इससे ऐसे ही किसी बर्तन में डाल लें, खाली बर्तन में। और ये देखिए मक्खन निकल चुका है और 1 बाय 1 करके मैंने 2 से 3 दफ़ा मक्खन निकाल लिया था। और इसकी जो लस्सी होती है ना, इसको नीचे ही रहने देना है और ऊपर से मक्खन उठा के लस्सी को वेस्ट कर देना है। और ये देखिए अभी भी इसमें लस्सी है, मैंने पानी डाला था तो लस्सी और निकल आई है। तो आपने मक्खन को 3 से 4 पानी तो ज़रूर धोना होता है, साफ़ पानी से। ठंडे से धो लें, नॉर्मल से धो लें। ठंडे से धो लें क्योंकि गर्मी है तो आपसे आसानी से ये डील हो जाएगी इसके साथ, नहीं तो ये बिखरता पड़ता है। जब नॉर्मल पानी डालो तो ये पतला होना शुरू हो जाता है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या मक्खन ऐसे हो रहा है, कैसे निकालेंगे। जो लोग हाथ से नहीं निकालना चाहते वो स्पैचुला यूज़ कर लें। स्पैचुला इज़ द बेस्ट थिंग किचन के लिए। तो और साफ़ भी बहुत अच्छा करता है बर्तनों को। और आप हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे कर लें। मैंने ऐसे मक्खन को गोल गोल घुमाया पानी डालकर, तो ये देखिए जुड़ता जा रहा था। पहले ये बिल्कुल फैला हुआ था, बारीक से इसके छोटे छोटे से बने हुए थे चांद से, तो अब ये देखें बिल्कुल इकट्ठा हो गया, जग जान बिल्कुल हो गया, ये देखें। और इसमें ज़रा भी पानी भी नहीं रहा और लस्सी भी नहीं रही। और अब इसमें निकाल रही हूँ, क्रीमी सा हो गया, ऐसे हो गया जैसे कोई मेल्टेड क्रीम है। मैंने नॉर्मल टूटी का पानी डाला था, मैंने ठंडे वाला भी नहीं डाला था। नॉर्मल जो पानी जैसे मोटर चल रही है, पंप चल रहा है तो वो ठंडा आ रहा है, वो वाला डाला था जस्ट, और ये ऐसे हो गया था। तो अब इसको वॉश कर लिए। अब ये इतना साफ़ हो गया कि इसमें लस्सी निकल गई है और ये स्मेल भी नहीं करेगा। अगर आप मक्खन खाना पसंद करते हैं तो ऐसे धो के रख लीजिएगा, किसी डब्बे में, बंद डब्बे में रख लें तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर इसमें लस्सी रह जाएगी तो ये लाजमी ख़राब होगा, इसमें से स्मेल आएगी। जैसे 3 से 4 दिन पड़ेंगे क्योंकि बिजली इतनी बंद होती है, 1 घंटा आ रही है 1 घंटा जा रही है तो लाजमी फिर ये स्मेल देगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ज़्यादा आपके पास मक्खन है तो उसमें से आधा फ्रीज़र में रख लें, किसी बर्तन में डालकर कवर कर दें ढक्कन से, और बाकी नीचे रख लें। जितना यूज़ करना है 2-3 दिन में यूज़ हो जाए, फिर ऊपर से ले लें। या आप घी पसंद करते हैं तो घी बना लें इसका। घी की वीडियो मैंने बनाई हुई है, अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये था रात का टाइम, मैं यूसुफ तैयार हो चुका था अपने घर वापस जाने के लिए। जी आज फाइनली सब वापस जा रहे हैं। पहले भाई चले गए थे सऊदीया और उनकी फैमिली चली गई थी, और अब ये भी जा रहे हैं। छोटी भाभी भी जा रही है अपनी अम्मी के घर रहने के लिए, और छोटी सिस्टर थी आई हुई वो भी जा रही है। तो
इसलिए मैं और मूसा रह जाएंगे घर में। माहिदा भी चली गई थी अपनी अम्मा के पास, छुट्टियां हैं इसलिए। तो दुकान पे शॉप पे जाया करेंगे, अब्बू और वकास रह जाएंगे। छोटा भाई और अब्बू शॉप पे होंगे और मैं और मूसा घर पे होंगे। मूसा को भी छुट्टियां हो चुकी हैं, तो इसलिए वो कम अपना समर पैक करेगा, उसका जो काम मिला है वेकेशंस का वो करेगा, और मैं और मूसा घर पे। और ये मीरा तैयार हो चुकी है अपनी नानू घर जाने के लिए, और उसने अपने शूज़ उतार लिए हैं। वो खुद से लगी हुई है मुंह में असल में डालने। ये देखिए, उसे कुछ खाने को चाहिए तो बस उसने अपना शूज़ ही डालने शुरू कर दिए हैं। और ये देखिए, ये जाने लगे हैं। यहाँ पे रात का काफ़ी टाइम था, हो गया हुआ, लेट हो गए थे भाई। तो खैर बच्चे बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे कि हम जा रहे हैं। और ये रामीन को तो टाइम नहीं गुजर रहा था, उसे था बस मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ। और बाबा के पास जाकर खड़ी है, वो भी गाड़ी को देख रहा है, कुछ काम कर रहा है, तो वो जाके खड़ी है कि मुझे भी गाड़ी में बिठा ले। तो अभी किसी से मिली भी नहीं है, लेकिन जाने की जल्दी है। और आप सुनाएं, आपके घर में बच्चे हैं तो वो अपनी नानों के घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, या जा चुके होंगे, या जाने वाले होंगे, या अभी जाना होगा। और ये अमीन अपने दादा अबू से मिल रही है, और ये देखें चली गई है वापस। अब फिर आएगी, फिर मिलेगी, पारी करने को कह रही थी, और बस उसे जाने की जल्दी है। और ये सलाम ले लिया और बाय। आइए अब इधर मिलेगी हमें, मुझे, अपनी आशिकों को, मूसा को। ये मुझसे सलाम ले रही थी। और ये जाने के लिए तैयार खड़े हैं सब। ये मीरा मोबाइल को देख के एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे क्या नज़र आ रहा है। और ये सब मिल रहे हैं यहाँ पे, भाभी और बहन छोटी, और ये लोग जा रहे हैं फाइनली। 2 जून को रात को ये चले गए थे, और आज 3 है। आज हमारा पहला दिन है, जुमे का दिन है। खैर अबू भी हैं घर पे अभी, तो आज का दिन पहला है हमारा, जो कि हम बच्चों के बगैर गुजारेंगे। कोई शोर शराबा नहीं है, नहीं तो पहले इस वक्त सब उठ जाते थे तो बच्चे रोना, चीखना, लड़ाई करना शुरू हो जाती थी इनकी। और ये गाड़ी में बैठ चुके हैं, और रामिन बाय कर रही है पप्पो को, और मोहम्मद यूसुफ भी। और ये गाड़ी बैक हो के जा रही है अपनी मंजिल की तरफ। और मेरे चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स और वीडियोस कैसी लगती हैं। आप हमें बताएंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी, और हम और बेहतर कर सकेंगे। जहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, कुछ नहीं ठीक लग रहा, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, तो मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और ये चले गए, अल्लाह हाफिज़। और ये वापस घर आ गए हैं, और ये गेट बंद कर लिया। और ये हमारे साथ वाले जो हैं नेबर्स, उनके घर से मैक्रोनी आई थी, तो ये हम लोग खा रहे थे। मैक्रोनी अच्छी बनी हुई थी, लेकिन स्पाइसी। ये माशाल्लाह बहुत स्पाइसी खाते हैं। इनके घर से कुछ भी आया। एक दिन बिरयानी आई थी, तो उसमें भी ऐसी मिर्चें थी, और इसमें भी ऐसे ही मिर्चें थी। तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर करें, हमारे हमसाए जो हैं अच्छे हैं, हमसायों का ख्याल करते हैं। और ये रामिन मीठा को भी खिला रही थी। नूडल्स जो उसमें डाले हुए थे, स्पैगेटी जो थी वो तोड़कर ये देखें उसके मुंह में भी दे रही थी। और थैंक गॉड को इसे देख लिया था कि उसमें मुंह में डाली है, तो इसमें तो इतनी मिर्चें थी।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, नेक्स्ट किसी और ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता मैंने क्या बनाना है। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मिलेंगे रामीन और मिर्हा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ट्राई मस्ट है।